बोल कलाकार सीताराम। प्रेमी सज्जनों, तिथियों के क्रम में आज मैं पूर्णिमा के विषय में प्रकाश डालता हूँ। पूर्व समय में महातपा जी कहते हैं, राजा प्रजापाल, अत्रि मुनि के एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं अत्रि जी, और चंद्रमा का उनके पुत्र रूप में प्राकट हुआ। चंद्रमा बड़े सुंदर, बलवान, ज्ञानी, परोपकारी प्रवृत्ति के पुत्र थे। उधर दक्ष प्रजापति के 27 कन्या। धीरे धीरे सब शादियां हुई। उन्हें शादी के लिए वर की आस्था थी। चंद्रमा की सुंदरता, बलिष्ठ ज्ञान के विषय में दक्ष प्रजापति ने सुना। उन्होंने आकर अत्रि ऋषि से चंद्रमा का अपनी पुत्री के लिए, बड़ी पुत्री रोहिणी के लिए हाथ मांग लिया। स्वीकार हो गया। जब विवाह हुआ तो चंद्रमा, दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं चंद्रमा को वर रूप में पाने के लिए लालायित हुई, और दक्ष प्रजापति ने अत्रि मुनि की आज्ञा से अपनी 27 कन्याओं का हाथ उन्हें दे दिया। चंद्रमा लेकर जब अपने यहाँ आए तो उनको केवल रोहिणी में विशेष प्यार था। पत्नियां सभी थी, पत्नी सबसे प्यार करते थे, लेकिन रोहिणी में विशेष प्यार था। ये छोटी बहनों को कुछ नाखबार गुजरा, हर समय रोहिणी के यहाँ पड़े रहते हैं। ये रोहिणी से ही बात करते हैं, रोहिणी से हंसते बोलते हैं, रोहिणी के साथ आते जाते हैं। उन्होंने ये सारी शिकायतें आके अपने पिता दक्ष से कही। दक्ष महाराज चंद्रमा के पास गए और समाज दृष्टि से, पार्वत दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, तीनों प्रकार से उन्होंने चंद्रमा को बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन चंद्रमा मौन हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाओ तुम धीरे 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 क्षय होते हुए अस्त हो जाओ। ये बात सुनकर चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। शाप मिल गया, वो धीरे धीरे अस्त होने लगे। देवता बड़े घबरा गए, क्योंकि सभी वनस्पतियां चंद्रमा के अधीन है। वनस्पतियों का लोप होने लगा। मिलकर सभी ब्रह्मा के पास गए, विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु का, शिव जी का आह्वान किया। सबने मिलकर नियुक्त की कि भाई जितनी औषधियाँ सबको लाके समुद्र में डाल दो और उनका फिर मंथन करो। धीरे धीरे सबने डाल दी, निशाचरों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उसमें से चंद्रमा प्रकट हुए। द्वितीया का चंद्रमा जैसे प्रकट होकर बढ़ना शुरू हुआ, चंद्रमा का द्वितीय का चंद्रमा बना। शिव जी इतने आकर्षित हुए कि उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और ये तपस्या चंद्रमा ने शिव जी की जो आजकल गुजरात में सोमनाथ नाम का मंदिर है, ये चंद्रमा की तपस्या स्थली है। वहीं शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उधर जब उन्होंने सब धारण कर लिया तो क्षय होना कम हो गया। फिर भी धीरे धीरे तपस्या को क्षय हो जाता है, और शिव जी की कृपा से धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा तक जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा जब हो गया, हे राजन, समुद्र भली भांति मथा गया, पुनः चंद्रमा प्रकट हुए। परम पुरुष परमात्मा क्षेत्रज्ञ नाम है जिनका, उन्हीं को चंद्रमा जीव प्राणियों की आवाज सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो नारद पुराण में, नारद संहिता में, रत्नमाला में, मुहूर्त चिंतामणि में एक श्लोक आता है, निथिसा वही को गौरी गणेशो अहे गोरवि शिवो दुर्गांत को विहवे शिवो दुर्गांत को विश्वे हरे कामे शिव शशि। पार्वती, गणेश, नाग, गोही, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवा, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपादादि तिथियों को स्वामी समझना चाहिए। ये सब 12 पुराण का ही क्रम है। जो चंद्रमा इस तिथि को, पूर्णमासी तिथि को, एक समय संध्या के सूर्य चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अन्न का भोजन करता है, उसी की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा उन्हें ज्ञान, शांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ करा देते हैं। ये पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को समर्पित की गई। इस प्रकार से पूर्णिमा का महात्म बताया गया। बोल कलाकार सीताराम।